तो आरएमएस करंट है। अगर वो पीक या एवरेज लिखेगा तो उसके आगे लिखेगा कि पीक करंट, पीक वोल्टेज, पीक, ठीक है ना, एवरेज वोल्टेज या एवरेज करंट। अगर कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है वो आरएमएस है। ध्यान रखोगे न्यूमेरिकल करते वक्त ना। 26 हो जाएगा, देखो द पी, ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर में आएंगे। द पीक वोल्टेज सप्लाइज 300 वोल्ट, व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज। पीक वोल्टेज दे दी, आरएमएस निकालनी है। आरएमएस इज 200, 300 बाय रूट 2 हो जाएगा। अगला, द आरएमएस वैल्यू Yes, ऑफ sir. करंट इज 10 एम्पीयर, फाइंड द पीक करंट। आरएमएस 10 एम्पीयर, पीक करंट पूछ रहा है, 10 इंटू रूट 2 पीक आ जाएगा। इजी न्यूमेरिकल। ठीक है। 27 देखो, आरएमएस वोल्टेज इट इज 100 रूट 2, फाइंड द पीक वोल्टेज एंड मीन वैल्यू। पीक भी निकालना है और एवरेज भी निकालना है। मीन माने एवरेज, तो पहले पीक निकल जाएगी, 100 रूट 2 इंटू रूट 2 करके 200 आ जाएगी। 200 इंटू 2 इंटू 200, 400 बाय पाई, ये एवरेज आ जाएगी। बोलो ठीक है बात। यस सर। 28, मैंने तुम्हें कहा था कि आरएमएस के दो नाम और थे, एक वर्चुअल और एक इफेक्टिव, लिखाया था ना। यस सर। तो अगला देख 28, द इफेक्टिव करंट इन 50 सेकंड 5 एम्पियर, क्या दे दिया, आई आरएमएस। 28 पे हूं मैं। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, आई नॉट आ जाएगा 5 रूट 2। चेक करो। फिर वो पूछ रहा है व्हाट इज द करंट 1 by 600 seconds after it was zero। करंट 1 by 600 seconds after it was zero। क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, 5 रूट 2 साइन ना। ओमेगा की वैल्यू क्या लिखूंगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी, 5 रूट 2 साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी 50, 1 by 600, 1 by 6 हो गया। इट इज 5 रूट 2 साइन पाई बाय 6, 5 रूट 2 साइन 30 हाफ इज 2.5 रूट 2 एम्पियर। चेक करो, 2.5 रूट 2 एम्पियर। क्लियर। 28, बहुत छोटे में यस मैथ सर। कर रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होते हैं। 29 देख क्या कहता है, आई इक्वल टू 4 cos 100 पाई टी माइनस थीटा एम्पियर। तो आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। तो आई नॉट कितना आ गया, 4 एम्पियर पीक करंट कंपेयर करके। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 100 पाई। ओमेगा इज 2 पाई फ्रीक्वेंसी 100 पाई, पाई और पाई कटा, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 50 हर्ट्ज। पता लगा कैसे किया। Yes, sir.
30 देखो, 30 क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Find the time required for a 50 Hz AC to change its value from 0 to RMS value. 0 से RMS तक जाने के लिए कितना करंट चाहिए, सॉरी टाइम चाहिए? I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ना, फ्रॉम 0 टू RMS. तो बेसिक क्या कहता है, आई RMS आई नॉट साइन ओमेगा टी. आई RMS क्या है? आई नॉट बाय रूट टू आई नॉट साइन, ये कटा 1 बाय रूट टू साइन ओमेगा टी. ओमेगा टी क्या आ गया, साइन इनवर्स 1 बाय रूट टू. ओमेगा टी इज पाई बाय 4, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी इज पाई बाय 4. ठीक है, 2 पाई 50 इंटू टी इट इज पाई बाय 4. एक पाई कटा, टी कितना आ गया 1 बाय 400 सेकंड. चेक करो, टी कम्स टू 1 बाय 400 सेकंड्स. चेक करो बेटा, सारे क्वेश्चन क्लियर? ट्वेंटी सिक्स, 27, 28, 29, 30. ठीक है ना, 31 है ना. वो क्या कहता है, बेस्ड ऑन एसी सर्किट कंटेन रेजिस्टेंस ओनली. हमें याद है कि रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज. अच्छा, दमन कल सुबह 8:15 क्लास लगा सकते हैं? दमन, अच्छा 8 to 9 क्लास होती है, फिर 9 to 10 लगा लेंगे, किसी के कोई इश्यू तो नहीं है? मेरे को स्कूल जाना है 10, साढ़े 10, 10, साढ़े 10 बजे. बोलो 9 to 10 किसी क्लास तो नहीं है कोई क्लैश? नो सर. नो सर. नो सर. सर कल भी न्यूमेरिकल्स करेंगे? आज जितने हो जाएंगे, बाकी कल खत्म करके थ्योरी थोड़ी सी रहेगी, थ्योरी इस चैप्टर की ज्यादा नहीं है. ओके सर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटे, सर इन न्यूमेरिकल्स में जो लिखा है 50 साइकिल, इसका मतलब क्या है? 50 हर्ट्ज. ओके सर. 50 है 50 हर्ट्ज. फिफ्टी है 50 हर्ट्ज.
अब इसमें सारे फॉर्मूलाज वही लगेंगे, प्लस साथ में ध्यान रखेंगे करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। अब देखो 100 ओम आयरन इज कनेक्टेड 220 वोल्ट्स। अब देख नेमथ 220 वोल्ट का आगे कुछ लिखा हुआ है? गुनगुन नो सर, कुछ नहीं 220 वोल्ट लिखा। कौन सी वोल्टेज है? आरएमएस ये वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज है। तो 100 ohm iron connected 220 volt 50 cycle wall plug. What is the peak potential difference, average potential difference and RMS current? ठीक है, आर दे दी 100 ohm, ठीक है। ERMS कितना दे दिया? 220 वोल्ट। ERMS 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50। पहली चीज पूछ रहा है पीक पोटेंशियल डिफरेंस E नॉट। E नॉट इज ERMS into रूट 2, 220 रूट 2, 311 वोल्ट आएगा बेटा, ये वैल्यू फिक्स है। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस E एवरेज 2 E नॉट बाय पाई, 2 into 300 बाय पाई। बेटा 220 रूट 2 के लिए 311 फिक्स होती है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तीसरा पूछा आरएमएस करंट। अब देख आई आरएमएस तो क्या करेंगे? ई आरएमएस बाय रेजिस्टेंस। आई का फॉर्मूला क्या? वी अपॉन आर। अगर आरएमएस करंट पूछ रहा है तो आरएमएस वोल्टेज डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो आरएमएस कितनी थी? 220 बाय 100। आंसर कम्स टू बी 2.2 एम्पियर। चेक करो, आंसर कम टू 2.2 एम्पियर हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 32। E equal to 200 sin 314t. 200 sin 314t is applied to a resistance 10 ohm. मैं इसको ऐसे इक्वेट कर सकता हूं E नॉट साइन ओमेगा टी। तो पीक वोल्टेज कितनी आ गई? 200। तो सबसे पहले पूछा आरएमएस वोल्टेज ई आरएमएस ई नॉट बाय रूट 2, 200 बाय रूट 2 वोल्ट्स। यस और नो? फिर पूछ Yes, रहा sir. आरएमएस करंट IRMS is I नॉट बाय रूट 2। ठीक है, ऐसे रहने दो। IRMS को लिखो E नॉट बाय रेजिस्टेंस, जल्दी जल्दी हो जाएगा। E नॉट बाय R, E नॉट कितनी गिवन है? 200, रेजिस्टेंस गिवन है 10। आंसर कितना आ गया? 20 एम्पियर। जल्दी आ गया, ठीक है। सॉरी ये E नॉट R, सॉरी 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 सॉरी, RMS it is ERMS into root 2 by root 2, 14.14 एम्पियर। check IRMS is ERMS by resistance। दो चीजें आ गई। तीसरी चीज पूछ रहा है पावर डेसिपेटेड। अब देखो उसने पूछा पावर डेसिपेटेड, पावर के आगे पूछा एवरेज पावर, पीक पावर, कुछ लिखा है पावर के आगे? बोलो नहीं ना। तो इसका मतलब कौन सी पावर No, पूछ रहा sir. है? RMS. पावर। तो पावर का फॉर्मूला ERMS into IRMS। ERMS is 200 by root 2, IRMS is 20 by root 2।
It is 4000 by 2. 2000 watt. Clear? अगर वो पूछता पीक पावर, एवरेज पावर, तो मैं वो ले निकालता, बट उसने मेरे पावर का ही कुछ नहीं लिखा. It means it is understood it is asking for RMS power. कर दो पोर्ट 32 के लिए. क्रिश क्लियर है बेटे? हाँ जी सर. थर्टी थर्ड देख. The 100 ohm iron is connected to resistor कितनी है दी? 100 ohm connected to 110 volt 60 hertz supply. ERMS 110 volt 60 hertz supply. ठीक है. What is the peak potential difference? E naught. It is ERMS into root 2. 110 into root 2 volt. पहली चीज क्लियर. फिर पूछे एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस ओवर द हाफ साइकिल. E average 2 E naught by pi. 2 E naught 110 root 2 by pi. क्लियर. तीसरी चीज आरएमएस करंट हो जाएगा. IRMS इज ERMS बाय रेजिस्टेंस. बोलो चारों क्वेश्चन आसान लगे? IRMS is ERMS by resistance. ERMS 110, resistance 100. (1.1 एम्पियर चेक करो. बोलो क्वेश्चन इजी लगे कि मुश्किल लग रहे हैं? ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं. मतलब दे आर सो इजी, यू कैन इजीली स्कोर 2 मार्क्स. यस सर. अगला करें. AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली. इंडक्टर में कौन लीड करता है क्रिश? करंट के वोल्टेज. वैदई वैदई. एक मिनट सर. करंट करता है. हाँ जी. करंट इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है बेटे बाय फेज एंगल ऑफ 90. सॉरी. इन इंडक्टर वोल्टेज लीड द करंट बाय फेज एंगल ऑफ 90. और साथ में यहाँ क्या आता है? एक्सएल. एक्स उसके पैरेलल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय
inductor. Remember? Yes, sir. Offered by inductor. अगला देखो, find the maximum value of current. क्या बोल रहा है? Maximum value of current. Maximum मतलब कौन सा current? सर पीक Very good. Peak current. When inductance of 200 connected to 150 volts. Connected to कितने वोल्ट? बताओ. सर 150 वोल्ट्स 150 वोल्ट RMS है. पीक है कि एवरेज है? Average. इट इज आरएमएस. 150 का कुछ लिखा हुआ है? No, sir. तो कौन सी वोल्टेज हुई है? आरएमएस वोल्टेज. RMS. हाँ. Find the maximum value of current when inductance of 2 Henry. L कितना दे दिया? 2 Henry connected to 150 volt. ERMS 150 volt. E naught ERMS into root 2. 150 into root 2 volts. ठीक है. फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. तुम्हें को क्या ढूंढना पड़ेगा? एक्सएल इज ओमेगा एल 2 पाई म्यू एल 2 पाई इंटू 50 इंटू एल 200 पाई ओम. ठीक है. पीक करंट पूछ रहा है. आई नॉट इट इज ई नॉट बाय एक्सएल 150 रूट 2 by 200 pi ampere. 150 root 2 by 200 pi ampere. चेक करो. 150 root 2 by 200 pi ampere. पता लगा? अगर बोर्ड में ये कहीं पे भी क्वेश्चन आता है, अगर तुम इसको रेशनल नहीं रखते हो तो 99% तो मार्क्स नहीं करते. यहीं पे छोड़ दो. 150 by 200 पाए. बहुत मतलब चांस की बात है कि शायद आधा नंबर कट जाए. वो भी शायद, जरूरी नहीं है. क्लियर है? Yes, sir. 36 करोगे? वो तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है ताकि रेजिस्टेंस कितनी हो? 1000 ओम. सिंपल सा क्वेश्चन. एक्सएल इज ओमेगा 2 पाई म्यू एल. एक्सएल 1000 2 पाई फ्रीक्वेंसी into 0.5. 2 into 0.51 3.14 into frequency. So frequency comes to be 1000 3.14 hertz. Check करो. 1000 divided by 3.14 hertz. Okay? Yes, sir. 36 करोगे? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ जाएगा. क्या कहता है? एन एसी ऑफ एम्पलीट्यूड 0.25 एम्पीयर. एम्पलीट्यूड यानी कि क्या दे दिया? पीक करंट. आई नॉट
0.25 ampere and a frequency of 60 hertz. Frequency of 60 hertz is fed to a coil of inductance 2 Henry. Calculate RMS potential difference. क्या पूछ रहा है? ERMS. E का फॉर्मूला क्या है? V equal to IR. I into R basically. So E RMS is IRMS into XL. चेक करो, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की क्या आती है? XL आया था. IRMS क्या आएगा? I naught by root 2. XL is omega L. 0.25 by root 2 omega 2 by frequency into L. 0.25 by root 2 2 22 by 7 frequency 60 L2. ठीक है बेटा, आई नॉट दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी, एल दे दिया, ईआरएमएस ढूंढनी है. ईआरएमएस इज आईआरएमएस इनटू रेजिस्टेंस, वी का फॉर्मूला आया. आईआरएमएस इज आई नॉट बाय रूट 2, एक्सेल के क्या लिखा? ओमेगा एल. आई नॉट 0.25 बाय रूट 2 ओमेगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी इनटू एल. 0.25 बाय रूट 2 इनटू 2 इनटू पाई 22 बाय 7 फ्रीक्वेंसी 60 इनटू L2 हो जाएगा. नेक्स्ट 37 देखो क्या कहता है? व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज? VRMS 200 volts supplies so as to pass a maximum current. I naught 0.9 ampere. वर्डिंग पे ध्यान दिया, देख क्या बोल रहे हो? व्हाट शुड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग 200 वोल्टेज. अल्टरनेटिंग 200 वोल्टेज कुछ नहीं लिखा उसके आगे, तो मतलब वो RMS है. और करंट क्या क्या है? 0.9. ठीक है. इंडक्टेंस कितनी थी? 1 हेनरी. 1 हेनरी. ठीक है. ढूंढना क्या हमें? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इधर आरएमएस दिए, इधर पीक दिए, तो या तो मैं आरएमएस में करूं न्यूमेरिकल या पीक में करूं, एक में करूंगा. ठीक है, तो मैं इसको पीक में कन्वर्ट कर लेता हूं. ई नॉट इट इज ERMS into root 2. into root 2 volts. चेक करो, यहां तक क्लियर? Yes, sir. ना अब मेरे को फिर एल दी है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? एक्सएल. इट इज ओमेगा एल. 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल. 2 पाई फ्रीक्वेंसी पता नहीं, रेजिस्ट आई, एल कितना? 1. तो आंसर कम्स टू बी 6.28 म्यू ओम. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इक्वल टू बी अपॉन आई. तो एक्सएल का फॉर्मूला ई नॉट बाय आई नॉट. देख, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो पीक को पीक से डिवाइड कर रहा हूं, आरएमएस को पीक से डिवाइड कर रहा हूं. ठीक है ना? तो ई नॉट कितनी है? 200 रूट 2, आई नॉट 0.9. तो एक्सएल कितनी आई? 6.28 इंटू फ्रीक्वेंसी 200 इंटू रूट 2 0.9. चेक करो, आगे फ्रीक्वेंसी. मैं देख बेटे, आरएमएस दिया हुआ था, आरएमएस से मैंने क्या कन्वर्ट किया? पीक कन्वर्ट किया. आई नॉट ऑलरेडी यानी कि पीक करंट दिया हुआ है,
क्लियर? एल दे दिया, एक्सएल इज ओमेगा एल 2 पाई फ्रीक्वेंसी इनटू एल। ठीक है, मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालने को बोल रहा था, एक्सएल निकाल ली, एक्सएल यानी कि रेजिस्टेंस, आर का फॉर्मूला वी अपॉन आई, पीक वोल्टेज को पीक करंट से डिवाइड किया। ठीक है, तो 200√2 बाय आई नॉट 0.9, तो 6.28 इंटू फ्रीक्वेंसी 200√2 बाय 0.9 फ्रीक्वेंसी के लिए सॉल्व हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन करें 38। नोट डाउन हो गए? सर एक और सेशन भी है। लगाते हैं बेटा, 15-20 मिनट का लगा लेंगे, 12:30 पौने 1 तक लगा लेते हैं। सर 12:30 मेरी क्लास स्टार्ट होगी ना, इसलिए। किस चीज की? सर केमिस्ट्री। अच्छा, इज 200 साइन, अब ध्यान से देख, 200 साइन 100 पाई टी। बेटे अभी जो क्लास खत्म होगी 1 मिनट बाद, उसके बाद 5-6 मिनट लगेंगे रिकॉर्डिंग सेव होने को। ठीक है, उसके बाद ही नया क्लास लगा पाऊंगा। इज 200 साइन 100 पाई टी, इंडक्टेंस एल 1/पाई हेनरी। इसको क्या करेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट कितना आ गया 200, ओमेगा कितना आ गया 100 पाई। चेक करो, पता लगा कैसे किया। यस सर। इक्वेशन फॉर करंट, एक्सएल कितना आ जाएगा, ओमेगा, ओमेगा इज 100 पाई इंटू 1/पाई, इट कम्स टू बी 100 ओम। आई नॉट, इट इज ई नॉट बाय एक्सएल, पी कितनी है 200, एक्सएल इज 100, इसका मतलब 2 एम्पियर। तो आई को क्या लिखूंगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी -π/2। मैंने -π/2 क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को था करंट लैग्स द वोल्टेज फेज एंगल ऑफ 90। तो आई नॉट कितना निकाला, आई इज 2 साइन ओमेगा इज 100 पाई टी -π/2। चेक करो, यहाँ पे मैंने गलती कर लिया, 200 लिखा है, 220 गिवन है क्वेश्चन में, तभी हमारा 2